नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी। हम पहले के वीडियो में ये जान चुके हैं कि राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन कैसे मिला और सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली की कहानी क्या थी। पहली पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और जब दूसरे दिन राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे तो इस बार उन्हें दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, यहाँ बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए एक कहानी सुनाने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक साधु घनघोर तपस्या में लीन है। उनके आने से साधु की तपस्या में विघ्न ना पड़े, यह सोचकर वे उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने जोर से आवाज़ दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य भी रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। साधु ने कहा, जो भी इस फल को खाएगा उसे एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। फल प्राप्त कर जब वे वापस महल की ओर लौट रहे थे तो उनकी नज़र एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी, जो दौड़ते दौड़ते एक कुएं में छलांग लगाने को उद्यत हुई। विक्रम ने उसे कसकर थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने राजा को बताया कि उसकी अनेकों पुत्रियां हैं, परंतु पुत्र एक भी नहीं है। चूँकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति भी उससे बहुत नाराज है और अभद्र भाषा और मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया और आश्वासन दिया कि अगर उसका पति यह फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही प्राप्त होगा। अब कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण विक्रम के महल में आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। यह देख विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को आदरपूर्वक विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए और वह फल उसे दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले सके। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी बहुत सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी क्यों न हो, उसे वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है जिसका वो हकदार होगा। इसलिए उसने काफ़ी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख भी अच्छी तरह करेगा और सभी नगरवासी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने वह फल विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य बुरी तरह ठगी से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चला। वे इतने अधिक दुखी और खिन्न हो गए कि राजपाट को ज्यों का त्यों छोड़कर वन में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से प्रिय थे, इसलिए देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव भी बड़ी लगन से एक नृप-विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा और पहरेदारी करने लगा। कुछ दिन के बाद जब विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा तो उन्होंने अपने ही राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। देव को अपनी वास्तविक पहचान बताने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित भी किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाला और कोई नहीं, साक्षात विक्रमादित्य ही हैं। उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुँचा है और घोर सिद्धि कर रहा है, इसलिए वह उसे खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो आने वाले बहुत लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। उस योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा विक्रम से अनुमति ली और वापस चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि में आकर विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने अब वापस आकर अपना पूरा राज्य संभाल लिया और राजपाट के सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वही योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल पत्थर निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की इच्छा जताई। विक्रम भी सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ शमशान चल पड़े। जब वे दोनों पहुंचे तो योगी ने उन्हें बताया कि उस पेड़ पर एक शक्तिशाली बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि प्राप्त के लिए उसे उस बेताल की बहुत आवश्यकता है।
उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे किसी भी तरह बेताल को उतारकर उसके पास ले आएं। जैसे तैसे विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लादकर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बेताल बार बार उनकी असावधानी का फ़ायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर वापस लटक जाता। ऐसा कुल 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार में बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे उसके पास लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। बेताल ने उसे यह भी बताया कि आज उसकी तांत्रिक सिद्धि का आखिरी दिन है और जब आज विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा तो वह विक्रम की ही बलि देगा, क्योंकि राजा की बलि से ही उसकी यह सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी भी याद आ गई। उन्होंने बेताल को भी सचेत करने के लिए धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को भी सर झुकाकर सर झुकाने की सही विधि बताने को कहा। जो ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रम ने अपने तेज तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि कभी भी कहीं भी स्मरण मात्र से ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाएंगी। विक्रम देवी का आशीर्वाद पाकर आनंदपूर्वक वापस महल को लौट गए। इतना कहते ही दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा भोज से कहा कि अगर ऐसा कोई साहसिक काम आपने भी किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहते ही दूसरी पुतली चित्रलेखा उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने भी दूसरे दिन विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि कल आऊँगा और सिंहासन पर बैठूँगा।